आदमी जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसका बॉस मरा हुआ है। वह डर गया कि कहीं उसे ही कातिल न समझ लिया जाए, इसलिए वह रातों रात मेक्सिको भागने का टिकट खरीद लिया। लेकिन पुलिस ने पहले ही कैमरे चेक कर लिए थे और असली कातिल का पता लगा लिया था, और वो कातिल उसी दिशा में जा रहा था जिधर वह जा रहा था। कातिल ने सिर घुमाया। क्या ये वही डरपोक नहीं है जिसे मैंने दिन में देखा था? हाँ, क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? कातिल घबरा गया, लेकिन असल में वह डरपोक तो खिड़की के बाहर भी नहीं देख पा रहा था। उसी वक्त कातिल ने रेडियो पर पुलिस की घोषणा सुनी। उन्होंने कहा कि हत्यारा एक काले रंग की लपटों वाले डिजाइन की जीप चुराकर भागा है। कातिल को समझ आ गया कि अब वह इस कार में और नहीं चल सकता। उधर वह डरपोक सीट पीछे कर सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने कहा, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। असल में टिकट बेचने वाले ने उसे धोखा दिया था। उसने नकली ब्रांड की घड़ी देकर सिर्फ आधा टिकट लिया था। वह डरपोक उतर गया और पूरी रात पहाड़ों में चलता रहा। फिर उसने सिर घुमाया और एक कार देखी। उसने तारें निकालकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल देखा कि चाबी तो पहले से ही कार में थी। वह कार चलाकर एक मोटल पहुंचा, चेहरा ढककर अंदर गया। मालिक ने कहा, पहले रजिस्टर करो। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एक नकली नाम लिखा। मालिक नाम पढ़ते ही हैरान रह गया, काला क्रैंस्टन सान हिलमंटन। उसे कुछ गड़बड़ लगी। फिर उसने अखबार देखा, कार चोरी का केस पहले ही फ्रंट पेज पर था। उसने पूछा, क्या दरवाजे पर खड़ी कार तुम्हारी है? उस डरपोक ने कहा, हाँ। यह सुनकर मालिक ने उसे रूम की चाबी दे दी। जैसे ही वह ऊपर गया, मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। नहाने के बाद उसने अखबार पर नजर डाली। सिर्फ एक नजर में ही वह पागल हो गया। सुबह जो कार उसने उठाई थी वही रात की खबर में थी। वह गुस्से में दीवार पर सिर पटकने लगा। पास के कमरे में रह रहा कातिल, वह आवाज सुनकर डर गया। उसे लगा उसका भेद खुल गया है। उसने बंदूक उठा ली। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। अब सच में उसका भेद खुल चुका था। वह डरपोक सोच रहा था कि पुलिस उसे पकड़ने आई है। उसने सिर पर तौलिया लपेट लिया, जैसे अभी अभी बाल धोए हो। कातिल ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि डरपोक उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसे लगा कि वह पुलिस को बता रहा है। उसने गोली चला दी और पुलिस से मुठभेड़ शुरू हो गई। डरपोक ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। वह दौड़ता हुआ रेल की पटरी तक पहुंचा। तभी एक ट्रेन वहां से गुजरी। वह ट्रेन में चढ़ना चाहता था, कूदा, लुढ़का, लेकिन बाहर ही गिर पड़ा। फिर वह ट्रेन के पीछे भागा और पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। वह लोहे के दरवाजे पर सिर पटक पटक कर आवाज बना रहा था ताकि ड्राइवर तक ध्वनि पहुंच जाए। आखिरकार ड्राइवर ने सुना और डरपोक अंदर चढ़ गया। कातिल जो अब भी पहुंचा था, उसने ये सब देखा। ये डरपोक तो जरूर कोई सीक्रेट एजेंट है, उसने सोचा।